लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई है। वोटिंग के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 3 जनसभाओं को संबोधित किया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने 3 रैली कर एक साथ कई लोकसभा सीट को साध गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अब इसे सहयोग ही कहें कि चुनाव आयोग के द्वारा तय कार्यक्रम भाजपा की रणनीतिकारों के लिए कुछ खास मौका लेकर आया है और भाजपा इसका लाभ उठाने से भी नहीं चूक रही है। हो ये रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा का इस तरह से प्रबंधन उनके रणनीतिकारों द्वारा किया जा रहा है कि जहां उनकी सभा हो रही है उसी दिन आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग भी हो रही है। भाजपा के लिए एक बार फिर 13 मई ऐसे ही शुभ घड़ी के रूप में आई है। जी हां, आज चौथे चरण का जो है मतदान हो रहा है और जो है 5 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें बिहार भी शामिल है। बिहार के मुंगेर में भी हो रहा है और भी अन्य जगहों पर हो रहा है। तो भले ही पीएम मोदी सोमवार को हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में जनसभा को संबोधित किए हैं, इस जनसभा के जरिए सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर की जनता में 20 मई के मतदान के लिए सकारात्मक ऊर्जा तो भर ही गए। साथ ही साथ आज राज्य में जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुए हैं वहां के मतदाताओं में भी जोश भर गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज छठी बार चुनावी दौरे के क्रम में हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण की जनसभा को संबोधित कर गए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं की किस्मत को जगा गए हैं मोदी। चौथे चरण में भाजपा के कई दिग्गजों के किस्मत का फैसला आज ही था। इनमें से एक बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह हैं। इनका मुकाबला सीपीआई के अवधेश राय से है। भाजपा के दूसरे दिग्गज उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का मुकाबला राजद के पूर्व मंत्री आलोक मेहता से है। भाजपा के तीसरे दिग्गज दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे गोपाल जी ठाकुर हैं, जिनका मुकाबला राजद के पूर्व मंत्री ललित यादव से है। ऐसे में पीएम मोदी ने हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण की जनसभा कर 5वें चरण के 5 लोकसभा क्षेत्रों की जनता में ऊर्जा का संचार तो पैदा कर ही गए, साथ ही बेगूसराय, उजियारपुर और दरभंगा के मतदाताओं में भाजपा के प्रति उत्साह भी जगा गए हैं। 2 दिवसीय दौरे में 7 लोकसभा क्षेत्रों को साध गए हैं पीएम मोदी। बेशक प्रधानमंत्री मोदी यहां रोड शो और 3 रैलियों के जरिए 7 सीटों पर एनडीए के पक्ष में समीकरण साध गए। पीएम मोदी ने पहली बार रोड शो कर पाटलिपुत्र और पटना साहिब संसदीय सीट को साध गए। वहीं हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण की जनसभा को संबोधित कर 5वें चरण में होने वाले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर की जनता को एनडीए के प्रति उत्साह जगा गए। बता दें कि पटना साहिब में भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत से है। पाटलिपुत्र लोकसभा में भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव का मुकाबला राजद उम्मीदवार लालू यादव की पुत्री मिसा भारती से। सीतामढ़ी लोकसभा से जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर का मुकाबला राजद के अर्जुन राय से है। मधुबनी में भाजपा के अशोक यादव का मुकाबला राजद के अली अशरफ फातिमी, मुजफ्फरपुर में भाजपा के राजभूषण निषाद और कांग्रेस के अजय निषाद से है। सारण में भाजपा के राजीव प्रताप रूडी और राजद की रोहिणी आचार्य से है। हाजीपुर में लोजपा उम्मीदवार चिराग पासवान का मुकाबला राजद के शिवचंद्र राम से है। तो बिहार में 24 घंटे बिताने के बाद जो है नरेंद्र मोदी ने 7 लोकसभा क्षेत्रों की जनता को जो है अपने पाले में कर लिया है और जनसभा को संबोधित करके 3 जगह उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। हालांकि उससे जो है 7 लोकसभा क्षेत्रों की जनता को पीएम मोदी साध गए, तो उनके रणनीतिकारों की दाद देनी होगी। और इस खबर में बस इतना ही था। आपका क्या कहना है इस वीडियो में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।